डीसी साहब से मिलने का एक ही मुद्दा था कि जो पीछे पंचायत में फैसला लिया गया था 17 जून को कि 29 तारीख को हम अनशन पर बैठेंगे, तो उस विषय में हम डीसी साहब को एक लेटर देने आए थे परमिशन लेने के लिए। उस मुद्दे के लिए हम मिले हैं। डीसी साहब ने कोई कारणवश बताया कि परमिशन ना दे सकते हैं, पर ठीक है, वो ना दें या दें वो तो उनका फैसला है। हमारा फैसला तो अनशन पर बैठने का, हम 29 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। परमिशन ना मिली तो भी अनशन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। सर्व समाज के साथ, सत्य बिरादरी के साथ ये अनशन कौन करेंगे। कौन अनशन पे बैठेगा परिवार में आप? मेरे परिवार से बैठेंगे जी 4 लोग। तो इसके अलावा लोगों से क्या अपील की गई है? लोगों से अपील यही की गई है कि बेटी समाज की थी, सतीश बिरादरी की बेटी है, और सब मिलकर के इस बेटी के न्याय दिलाने में सहयोग करें। इसके अलावा जो आज मुलाकात की, इसके बाद क्या मांगे हैं जिनको लेके आप अनशन करें? मांग एक ही है जी, न्याय की। हमें तो न्याय चाहिए है। हम ये चाहते हैं कि जो भी सीबीआई ने जो रिपोर्टें ले रखी हैं, कुछ कर रखा है, वो उजागर कर दें। जो होना है गिरफ्तारी कर लें जो अपराधी है। अगर नहीं कर रखे, जो टाइम मांग रहे हैं तो और टाइम ले लें, पर कम से कम हमें तो बताना चाहिए ना कि भाई ये रिपोर्टें क्लियर हो चुकी हैं, ये बाकी हैं। सर, ऐसे में बात करें, रानी लक्ष्मण के अंदर भी आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, बावजूद सीबीआई के द्वारा कोई बातचीत आपकी हो पाई हो? सीबीआई ने क्या कहा है? पूरा मामला अभी तक कहाँ अटका हुआ क्या? सीबीआई के द्वारा तो जैसा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, ये इसीलिए अब टाइम पीरियड पूरा होने के बावजूद भी खुलासा नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये कदम उठाया जा रहा है कि हम पंचायत कर रहे हैं कि हमें आमरण अनशन करना पड़ रहा है। नहीं तो कोई भी आमरण अनशन अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। ये तो एक बेटी की न्याय की लड़ाई है। इसमें चाहे मेरे को आमरण अनशन करना पड़े, चाहे कुछ नहीं करना पड़े, मैं जरूर लूंगा। सर, लास्ट टाइम सीबीआई से आपकी बात कब हुई थी और क्या उन्होंने कहा था लास्ट टाइम जब आपकी बात? लगभग जून में ही हुई थी, 1 या 2 तो उन्होंने जून के महीने के कह रहे थे, और उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ उनसे, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में आमरण अनशन आप करने के लिए जो टाइम रखा गया है, कब करेंगे? किस तरह से आम पब्लिक से भी आप अपील करना चाहेंगे सहयोग की? 29 जून को पंचायत में फैसला लिया गया था, महापंचायत जो कि हरियाणा प्रदेश सरकार की 29 जून का टाइम लिया गया है। देशवासियों को सबको पता है जी, ये एक बेटी की न्याय की लड़ाई है, जिसमें अपील करना या नहीं करना, क्योंकि सबके घर में बहन बेटियां हैं, ठीक है, और ये न्याय की लड़ाई है, समाज की बेटी। मेरा नाम शिव कुमार बैरागी है, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बैरागी सभा हरियाणा। आज हमारी जो मांग थी मनीषा बेटी के लिए था, उसी विषय पर डीसी साहब से हमारी चर्चा हुई और उनको अवगत कराया कि अब तक की जो परिस्थितियां हैं वो क्या थी। उन्होंने बड़े ध्यान से इस बात को सुना है और समझा है और हमें एक आश्वासन दिया है कि आपकी बात को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। और जो बात थी वो हमने इनको बड़ी क्लियर शब्दों में बताया है कि हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी सीबीआई से। सीबीआई ने 9 जून का हमारा समय रखा था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे इवनिंग का टाइम दे दिएगा। इवनिंग में हमारे भाई वहां पे गए, संदीप जी जो कि संजय जी के भाई हैं, उनको जो जवाब मिला वो संतोषजनक नहीं था और वो डेट आगे अगस्त 14 की लगा दी गई। तो एक बड़ा लंबा अरसा मतलब निकल चुका है पहले ही, और कोर्ट के माध्यम से भी अगर इतनी लंबी लंबी डेटें मिलेंगी तो न्याय की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। हमें लगता नहीं कि ये जस्टिस हो पाएगा, इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। और जो पंचायत हमारी है कन्नी, जिसको हम कहते हैं 8 गांवों की पंचायत, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि ये फैसला अगर जल्दी हमारे को नहीं किसी चीज का पता चलता है तो हम अनशन पे बैठेंगे। उस अनशन की अपनी जो है परमिशन के लिए हम यहाँ पर आज आए थे कि डीसी साहब की नॉलेज में हमने डाल दिया है कि 29 तारीख से ये परिवार अनशन पर बैठेगा, आप हमें उसके लिए परमिशन दीजिए। तो परमिशन को लेके डीसी साहब ने क्या आदेश दिए हैं? दी है, नहीं दी, मना किया? नहीं, उन्होंने तो कहा यूजुअली हम इस तरह की परमिशन नहीं देते हैं। जो उनके स्पष्ट थे और जो उनको आदेश होंगे, जो उनका कानून होगा, उनके मुताबिक उन्होंने हमारे को अलाउ नहीं किया है। लेकिन परिवार अनशन पर जरूर बैठेगा। ये सभी बिरादरियों का और पूरी 36 बिरादरी के साथ सारी खापों का भी निर्णय यही है कि उस अनशन पर 29 तारीख को जरूर बैठा जाएगा। तो इसके अलावा आगे क्या मांगे हैं जिनको लेके आप अनशन शुरू करेंगे परिवार? हमारी सबसे मेन मांग तो एक ही है जी, न्याय की। और हम ये कहते हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और समय लगेगा तो जितना भी अब तक प्रोसेस हुआ है, जो इंक्वायरी आप
कर चुके हैं, जो एविडेंसेस आपके पास आ गई हैं, वो सबको आप सार्वजनिक ना करें, लेकिन परिवार का एक सदस्य, दो सदस्य तो आप बुलाकर उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ताकि इस परिवार को, इस समाज को ये पता चल जाए कि सीबीआई अपना काम कर रही है। हमारी मांग तो उनसे सिर्फ यही है कि आप हमें संतुष्ट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। परमिशन ना मिलने के बाद भी अनशन किया जाएगा? बिल्कुल बैठेंगे जी, ये तो हमारा अधिकार है, आम जन का यह अधिकार है, अपनी मांग के लिए वो कहीं पर भी बैठ सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना रख सकता है। यदि हमें परमिशन दे देते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, नहीं देंगे तो फिर बैठना तो मजबूरी है, हम कहाँ जाएंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने क्या कारण बताए परमिशन ना देने के? उन्होंने ये कहा कि हम यूजुअली परमिशन इस तरह की हम धरने की नहीं देते हैं। आपने एप्लीकेशन दी, हमने रिसीव कर ली और डायरी नंबर लगा के आपको हमने दे दिया। ठीक, धन्यवाद।